अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखा दादी कैसे हंस रही है। ये हो ना हो इसीलिए खुश है क्योंकि ये जीत गई। प्रथम के साथ डांस जो कर लिया, इसको तो हम अभी सबक सिखाते हैं। ये ले पकड़ो। ये फूलदान कैसे टूट गया? कहीं हमारी कोनी लगने की वजह से तो नहीं? इसे जल्दी से साफ कर देते हैं। मेरा पैर! अरे मेरा पैर! निहारिका, क्या हुआ? हाय, क्या हुआ निहारिका? दादी, यहाँ पे कांच पड़ा था, मुझे दिखा ही नहीं। मेरा पैर कितना खून निकल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है दादी। ये फूलदान किसने तोड़ा? किसने तोड़ा ये फूलदान पूछ रहे हैं? मैडम, वो शायद हमसे ही गलती से टूट गया। एक तो इतना महंगा फूलदान तोड़ के नुकसान कर दिया और ऊपर से तुम्हारी वजह से हमारी निहारिका बहू को चोट लगी है। देखो देखो कितना खून बह रहा है। इसकी सजा ना तुम्हें मिलकर रहेगी। हाँ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक फूलदान ही तो टूटा है। तुम तो बस इसकी वकालत करो। इसकी गलती तो तुम्हें नजर नहीं आती। और तुम्हें तो आज हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी। घर में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि घर के सारे मर्द मीटिंग में गए हुए हैं। आज इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? शायद इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस चीज की टेंशन है। मैंने प्रेजेंटेशन सेव भी की थी या नहीं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सेव्ड है। हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या राधा ने किया है? ओह गॉड, क्लाइंट का फोन। लगता है वो पहुंच गए। हेलो जी मिस्टर सैगल, मैं बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। माँ, ये क्या है? ये इस नौकरानी की सजा है। उर्मी, इस मैट को खोलो ध्यान से। तुम्हारी वजह से निहारिका बहू को कांच चुभा, उसके पैर में चोट लगी। अब तुम भूल कर भी ऐसी गलती फिर से ना करो, इसलिए तुमको दुगना दर्द देंगे। तुम इन कीलों पर चलोगी। माँ जी, निहारिका को कांच चुभा है, वो भी उसकी गलती की वजह से।
अगर राधिया इस मैट पे चलेगी तो उसका पूरा पाँव छलनी हो जाएगा। आप इतनी बेरहम सजा राधिया को कैसे दे सकती हैं? अरे अभी तो इसने सजा भुगतनी भी शुरू नहीं करी और तुम इसकी तरफदारी करने आ गई। ऐसा करो, इस कामचोर को छोड़ो, तुम ही इन कीलों पर चलो पहले। आओ। नहीं 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 मैडम, हम ये सजा करने के लिए तैयार हैं। अरे आप बुत बन के क्या खड़ी हो? चलो, अरे चलो इस बार दिखाओ। कामचोर, रख इस पे पैर। अरे रखो। शिव शंभो, शिव शिव शंभो, ओम शिव शंभो, शिव शिव शंभो। हे भोलेनाथ! माँ जी बस कीजिए अब ये सब, ये सरासर अत्याचार। राधिया पैर हटाओ अपना। चुप करो तुम रजनी। अगर इसने अपना पांव पीछे खींचा तो सही कह रहे, हम अपना पांव रख देंगे। माँ जी रखे। हे नौकरानी, अभी तो एक ही पांव रखा है, दूसरा रख। हे भोलेनाथ, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम ये सजा पूरी कर पाए। रुक जाओ राधिया। राधा बैठो, आराम से बैठो। प्रथम, तुम्हारी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? क्लाइंट ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, तभी मैं यहाँ आ गया। और अच्छा हुआ ना मैं आ गया, शायद राधा के भोलेनाथ ने मुझे यहाँ बुलाया ताकि उस पे जो ये टॉर्चर कर रहे हो आप लोग, उसे रोक सकूं। प्रथम, तुझे इस नौकरानी की फिक्र है, अपनी पत्नी की चिंता नहीं जिसको चोट लगी है। निहारिका, दिखाओ अपनी चोट। यह सब इस नौकरानी की गलती की वजह से हुआ है। दादी, आपने खुद कहा ना अभी कि ये सब राधा की गलती की वजह से हुआ है। गलती की वजह से दादी। और आप जो कर रही थी वो जानबूझ के कर रही थी,
दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क है दादी। और आपने निहारिका की इस चोट के लिए राधिया का पूरा पैर जख्मी कर दिया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दादी कि ये किलो वाला मैट आया कहां से। ऐसी चीजें तो ना पिछले जमाने के हिटलर राजा महाराजा यूज करते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दादी कि आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है। मेरी दादी इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है। और निहारिका तुम दादी को नहीं रोक सकती थी, तुमने क्यों नहीं रोका? हाँ सीरियसली निहारिका। राधिया तुम कमरे में जाओ। राधिया राधिया चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राधिया अभी मैं ये लगाऊंगा तो बहुत जलन होगी, लेकिन इससे ना तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगी। नहीं प्रथम सर सॉरी पर हमसे नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है। राधिया मेरा हाथ पकड़ो हाथ। और तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, तुम्हें अपनी चोट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। राधिया तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो मैं जैसा बोलूं वैसा करोगी? बस मुझे देखती रहो। मैं दवाई भी लगा दी और पट्टी भी कर दी। सच? मुझ राधिया तुम अभी गेस्ट रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। भोलेनाथ, भले ही निहारिका आपकी मर्जी को समझ नहीं पा रही है, पर हम समझ गए कि प्रथम सर के साथ हमारा रिश्ता आपने ही जोड़ा है और अब हमें अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है। अरे वाह, क्या बात है। आज तक पैर पे कुल्हाड़ी मारते सुना था, आज तो प्लेट मारते देख भी लिया। तो और क्या करती? हम उस राधिया को जितना नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही वो प्रथम की नजरों में ऊपर उठती जा रही है। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने एक वीडियो में ये ट्रिक देखी थी कि प्लेट पटकने से गुस्सा कम होता, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्लेट पटकने के चक्कर में मुझे ही चोट लग जाएगी। भगवान, हम कल रात में गेस्ट रूम में ही सो गए। अगर दादी ने हमें यहाँ पे देखा तो बहुत गुस्सा करेंगी। 7 बज गए हैं, हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? एक काम करते हैं, जल्दी से फ्रेश होकर भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। ओम नमः शिवाय।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भगवान को हाथ लगाने की? क्या हुआ माँ? रजनी, तुम्हारी ये नौकरानी सर पे चढ़ चढ़ के बिल्कुल महारानी बन गई है। अरे इसने हमारे भोलेनाथ को अपने गंदे हाथ लगाकर अशुद्ध कर दिया है। लेकिन मैडम हमारे हाथ तो साफ हैं। चुप करो तुम, चुप एकदम। माँ जी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? माँ जी, भगवान तो सबके होते हैं ना। बस करो रजनी। अरे अगर इसे इतना ही भक्ति का शौक चढ़ा है तो जाके अपने कमरे में मूर्ति को पूजे ना, उनकी भक्ति करे। हमारे मंदिर को हाथ लगाने की कोई इजाजत नहीं है। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। वाह, इतना बड़ा अनर्थ करके अब माफी मांग रही हो? अरे कुछ पता भी है? तुम्हारी वजह से हमें भोलेनाथ का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पंडित जी से बात करके प्रथम और निहारिका के हाथों भोलेनाथ का अभिषेक करना पड़ेगा आज ही। अभिषेक मतलब पूजा? दादी मैं कोई पूजा नहीं करने वाला, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। अरे बेटा, तो अपनी मीटिंग को थोड़ा आगे बढ़ा दो ना। दादी आप ऐसे अचानक से ये पूजा कैसे रख सकती है? अरे अब अचानक से इस नौकरानी ने भोलेनाथ को अशुद्ध कर दिया तो बेटा पूजा भी तो अचानक ही होगी ना। सीरियसली दादी, आज के जमाने में आप ऐसी बातें कर रही हैं? वाह, क्या बात है बेटा। हाँ, लेकिन तुम आजकल के नौजवान क्या जानो इन सब बातों के पीछे की वजह। तुम विज्ञान को भगवान मानने वाले लोग आस्था और विश्वास को क्या समझो, लेकिन ये हमारी आस्था और विश्वास का सवाल है। इसलिए तुझे निहारिका के साथ पूजा करनी होगी। और तुम खड़ी क्या हो? चलो मंदिर की सफाई करो। वाह दादी, राधा ने मूर्ति को हाथ लगाया तो मूर्ति अशुद्ध हो गई, लेकिन अब उन्हीं हाथों से वो मंदिर को साफ करेगी। सीरियसली दादी, ये क्या लॉजिक हुआ? प्रथम, माँ से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ। पर पापा आप... मैं कह रहा हूँ अपने कमरे में जाओ। ओमकार बेटा। हाँ माँ। हम पंडित जी से बात करते हैं, तू बस जाके जरा पूजा का सामान मंगवा ले। ठीक है। और रजनी, तुम जाओ, जाके प्रसाद की तैयारी करो। जी माँ जी। देखो ना राध्या, मेरी चप्पल भी गंदी हो गई है, इसे भी साफ कर दो। आपको भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं ना, खुद साफ कर लीजिए। दादी की इतनी डांट खाने के बाद भी अकड़ नहीं गई तुम्हारी? या फिर पार्टी का जोश अभी तक उतरा नहीं है? वेकअप राध्या, रियलिटी ये देखो, जिन भोलेनाथ की तुम माला जपती रहती हो
उन भोलेनाथ ने भी तुम्हारी पूजा को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि मैं प्रथम की वाइफ के रूप में उनका अभिषेक करूं। निहारिका, कभी कभी जवाब इंसान नहीं बल्कि वक्त देता है। हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, पर आप समझी नहीं। अगर आप जवाब भगवान जी से चाहती हैं ना, तो अब आपको जवाब भगवान जी ही देंगे। लेकिन आज ये भगवान तुम्हें जवाब देंगे, जब मैं प्रथम की वाइफ के रूप में प्रथम के साथ तुम्हारी आंखों के सामने भोलेनाथ का अभिषेक करूंगी।